नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। भाई साहब, यूपी जीके की सीरीज में तो आप लोगों ने गर्दा उड़ा दिया, लेकिन उसके बाद कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि सर बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो कंप्यूटर चर्चा है ना, इन्हें देखकर एग्जाम में हमारा डब्बा गोल हो जाता है। समझ ही नहीं आता है कि ये इनपुट आउटपुट का क्या चक्कर है। तो मेरे यूपी के शेर और शेरनियों, दिल थाम कर बैठ जाओ, क्योंकि आज से कंप्यूटर का रोना हमेशा के लिए खत्म। आज से हम शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर चैंपियन सीरीज फॉर यूपी ट्रिपल एस सी। और हाँ, ये कोई बोरिंग क्लास नहीं होने वाली। यहाँ पर हम कंप्यूटर को रटेंगे नहीं, उसे दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि इस बार जब एग्जाम में कंप्यूटर के सवाल आएंगे तो सबसे पहला सही जवाब तेरा ही आएगा। लेकिन भाई साहब, कुछ लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि सर कंप्यूटर पढ़ना क्यों जरूरी है, हम तो बिना पढ़े चले जाएंगे। तो उन लोगों के लिए यूपी स्टाइल में एक बात कहना चाहूंगा कि इसकी पतंग को थोड़ा ढील दे दो। एग्जाम निकलना है तो कंप्यूटर को थोड़ा फील दे दो। बिना कंप्यूटर के अगर यूपीटीएससी का पेपर देने गए ना मेरे भाई, तो एग्जामिनर कहेगा बेटा जरा बगल अपनी रील ले लो। क्योंकि अब वो जमाना गया जब कंप्यूटर का मतलब सिर्फ माउस हिलाना होता था। अब यूपीडब्ल्यूएससी बदल चुका है। जूनियर असिस्टेंट से लेके वीडियो और पेट तक हर जगह 15 से 20 नंबर तक का कंप्यूटर सीधे छाती पर आकर बैठ जाता है। और हमारा टारगेट क्या है? हमारा 15 में से 15 पूरे पक्के करना है। वो अपनी अपनी चाय की चुस्की बंद करिए, पेन और रफ कॉपी उठा लीजिए और आज से कंप्यूटर के चैंपियन बनने की तैयारी शुरू कर दीजिए। शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा है कि कंप्यूटर, ठीक है, द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज। किस लैंग्वेज से हमारा जो वर्ड कंप्यूटर है वो डिराइव्ड है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है लैटिन, जर्मन या फ्रेंच। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए और अरेबिक। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हो जाएगा लैटिन। जो कंप्यूटर वर्ड है वो लैटिन से डिराइव्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रहा कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। किसको बोलते हैं? एलन टर्निंग को, चार्ल्स बेबेज, सिमर के या ऑगस्टा एडमिन को? तो हम बोलते हैं भैया, ये सबको पता है कि चार्ल्स बेबेज को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रहा कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का मेन काम क्या होता है? टू कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू डेटा, टू कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, ओनली टेक्स्ट टाइपिंग या नन ऑफ दिस। तो भैया आपका जो डेटा होता है उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारा कौन? कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? कैलकुलेटर है, अबेकस है, टर्निंग मशीन है, पैक्सलाइन है। तो आपका हो जाएगा क्या? अबेकस। देख लो बच्चे कितने प्यार से अबेकस के साथ में खेल रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अबेकस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने रहा है कि अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट एंड फिगर इन अ कंप्यूटर आर कॉल्ड। इनको हम लोग क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं, डेटा कहते हैं, आउटपुट कहते हैं या प्रोसेस कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? डेटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग जो अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने रहा कि प्रोसेस्ड एंड मीनिंगफुल डेटा इज नोन एज। जो अनप्रोसेस होता है उसको हम लोग तो आप देख लिए। अब प्रोसेस डेटा को क्या हम लोग बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं रॉ डेटा, इंफॉर्मेशन, इनपुट या प्रोग्राम। तो वो होता है आपको जो प्रोसेस डेटा मिलता है जिसकी कोई मीनिंग होती है, वो होती है आपकी इंफॉर्मेशन, सूचना। इन विच लैंग्वेज इज कंप्यूटर कोड। आपको कोर्स संगणक, संगणक किस लैंग्वेज में हम लोग कंप्यूटर को बोलते हैं? तो ये हिंदी है, संस्कृत है, तमिल है या मराठी है? तो हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में संगणक बोलते हैं हम लोग किसको? कंप्यूटर को। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय। जो बेसिक आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का उसको किसने डेवलप किया था? जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, ब्लेस पास्कल या जॉर्डन मंड? तो इसको किया था भैया जॉन वॉन न्यूमैन ने। जो आपका बेसिक आर्किटेक्चर है उसको किसने किया था? जॉन वॉन न्यूमैन को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने रहा हु इज कंसीडर द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। ठीक है, आपको अभी का आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को, एलन टर्निंग को, बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स को? तो यहाँ पे भैया माना जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि हो जाएगा कौन? एलन टर्निंग। एलन टर्निंग को हमारे आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का फादर कहा जाता है। आपको एनालिटिकल इंजन डेवलप ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन विच यू यूज विच मेमोरी। इसमें कौन सी मेमोरी यूज की जाती है जो हमारा एनालिटिकल इंजन था, जो कि फर्स्ट जनरेशन का हमारा इंजन है? इसमें कौन सी मेमोरी यूज की जाती थी? रैम, काउंटर व्हील्स, फ्लॉपी या कार्स? तो यहाँ पे आपके पास थी काउंटर व्हील्स, जो कि हम लोग एनालिटिकल इंजन में यूज करते थे।
क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने रहा है, हु इज नोन एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर, किसको बोलते हैं? लेडी अडा लवलेस को, चार्ल्स बेबेज को, एलन टर्निंग को, या टिम बर्नल ली को? तो हम लोग बोलते हैं किसको? एडा लवलेस को। इन्होंने क्या एनालिटिकल इंजन में प्रोग्रामिंग की थी और ये फर्स्ट प्रोग्रामर है हमारी, ठीक है। सबसे पहले प्रोग्रामिंग की शुरुआत इन्होंने ही की थी। अगर इसी तरह की सीरीज आपको फॉलो करते रहना है ना, तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन, क्योंकि ये तो पहला वीडियो कंप्यूटर का, ऐसे आने वाले पता नहीं कितने वीडियो आएंगे जो कंप्यूटर को बिल्कुल चीर फाड़ करके रख देंगे। और अगर आपको यूपीजीके की सीरीज फॉलो करनी तो वो ऑलरेडी चल चुकी है, जिसमें 7 से 8 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है, और अब बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अगर आपको अभी ज्वाइन करनी तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपका यूपीजीके भी कंप्लीट होता चले साथ साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12। What are the three main component of the computer system? तो कौन से मेन कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के? इनपुट, आउटपुट, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, रैम, रोम या हार्ड डिस्क? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हो जाएगा इनपुट, आउटपुट और सीपीयू। ये हमारे मेन कंपोनेंट होते हैं हमारे किसके? कंप्यूटर के। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने रहा, कंप्यूटर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? तो कंप्यूटर हमारे किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट, आउटपुट, या आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट? तो ये होता है भैया इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट पे वर्क करता है भैया। आपको डालोगे, प्रोसेस करेगा और आपको रिजल्ट दे देगा, जिसको डेटा प्रोसेस या इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन बी सीन एंड टच्ड आर कॉल्ड? ऐसा जो हम लोग छू सकते हैं और देख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीधी सी बात है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मालवेयर या फर्मवेयर? तो भैया सीधी सी बात है, जिसको हम छू और देख सकते हैं, जिसको हम लोग क्या टेंजिबल डिवाइसेस हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे हार्डवेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म a specific task is called हार्डवेयर, प्रोग्राम, डेटा या प्रोसेसर? तो हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये होता है हमारा क्या? प्रोग्राम। जो आप इंस्ट्रक्शन देते हो कंप्यूटर के, ये काम करो, ये सुंदर सुंदर सी डिजाइन बनाओ, तो ये काम क्या हो जाएगा? प्रोग्रामिंग करते हो ना उसमें, तो ये सारा हो जाएगा आपका। ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स इज नोन एज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर या सर्किट? तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या? सॉफ्टवेयर। जो हम लोग तो ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कोर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रेस यूनिट या सेंट्रल प्रिंट यूनिट? तो हो जाएगा आपका सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं और हार्ट ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? तो अभी मैंने बोला किसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा अपना कौन? सीपीयू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, गीगो टर्म इज रिलेटेड टू विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर? स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज या वर्सेटिलिटी? तो किसके ऊपर ये डिपेंड करता है? तो ये भैया जो गीगो होता है ये एक्यूरेसी, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड होता है? एक्यूरेसी के ऊपर होता है, ठीक है, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है एक्यूरेसी गीगो की। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गीगो इन कंप्यूटर साइंस? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट, गेट इन गेट आउट, गार्बेज इन गोल्ड आउट, जर्नल इनपुट जर्नल आउटपुट? तो ये होता है गार्बेज इन और गार्बेज आउट। किसका फुल फॉर्म होता है? गीगो का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने रहा, द कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क इफिशिएंटली इज कॉल्ड डिलीजेंस, एक्यूरेसी, वर्सिटिलिटी या नो आईक्यू? तो ये हो जाता है क्या? आपकी हो जाएगी वर्सिलिटी, क्योंकि एक साथ बहुत सारे काम करना ही तो बहुमुखी प्रतिभा का प्रतीक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने रहा, कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड और बोर्ड इवन आफ्टर वर्किंग फॉर आवर्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड? इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं, कर्म, ये क्या डिलीजेंस हो गया, एक्यूरेसी हो गया, रिलायबिलिटी हो गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका डिलीजेंस, क्योंकि भैया चाहे जितना काम करा लो, चाहे जितने घंटे काम करा लो, कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटर? कौन सी कंप्यूटर है कि हाई स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, नो आईक्यू या एक्यूरेसी? तो ये हो जाएगा भैया क्या? लैक ऑफ इंटेलिजेंस। भैया इसमें उतनी ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने रहा कि पैस्कलाइन द मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय? तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा है? तो पैस्कलाइन। इसको किसने बनाया था? तो ऑप्शन हो जाएंगे चार्ल्स बेबेज, ब्लेस पास्कल, जॉन नेपियर या गॉटफ्रीड लेबनीज? तो इसको बनाया था भैया ब्लेस पास्कल ने। आपको बताना है कि किस डेट को इसको बनाया गया था, इसकी डेट क्या थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, हाफ सेंचुरी हमारी हो चुकी है, 25 क्वेश्चन कर लिए हमको इस सीरीज में। हर सीरीज में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 25 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए, मतलब 50% हमने काम कर लिया है।
विच डिवाइस वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर डैड यूज रोड्स फॉर कैलकुलेशन। तो कौन सा डिवाइस था? अबेकस था, नेपियर्स बोन्स था, पैस्कलाइन था या स्लाइड रूल था? तो यहाँ पे किया था, आपको पता है जॉन नेपियर, तो नेपियर बोन ही करेंगे क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है हमको। क्वेश्चन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। और यहाँ पे 26 की तरफ पढ़ेंगे, वर्ड वॉज द नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा पहला डिजिटल कंप्यूटर था हमारा, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पूरे संसार का? इनैक था, यूनिवैक था, एडवैक था या मार्क वन था? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, इनैक। इसका फुल फॉर्म आप लोग जरूर कमेंट में करके बताएंगे एक बार तसल्ली के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इनैक? इनैक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल इंटेलिजेंस ऑटोमेटेड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इनैक का फुल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, इनैक कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय, इनैक कंप्यूटर किसने बनाया था? जे प्रेस्कर, रिकार्ड या जॉन मोचली, चार्ल्स बेबेज, जॉन वॉन न्यूमन, एलन टर्निंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जे प्रेस्कर, रिकार्ड और जॉन मोचली ने इसको बनाया था इनैक कंप्यूटर को। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने ये रहा कि विच वाज द फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर इन द मार्केट? इनैक है, यूनिवैक है, एडवैक है या आईबीएम? आईएम के तो 360 है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यूनिवैक। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग जरूर बताएंगे कि यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आपका पहला कॉमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर था जो कि मार्केट में आपको इजिली अवेलेबल था। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम पुटिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द मेमोरी? किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था, चार्ल्स बेबेज, ब्लेस पास्कल या हरमन होल्डिट? किसने दिया था? तो ये दिया था जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में 31 की तरफ बढ़ते हैं, विच डिवाइस वाज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन इन सेंसस ऑफ अमेरिका 1890 बाय हरमन हॉलरिच? किसने बनाया था? टेबुलेटिंग मशीन, अबेकस, पैस्कलाइन या एनालिटिकल इंजन? तो ये था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो का टैबुलेटिंग मशीन, जिसको किसने बनाया था? हार्मन हॉरिस ने बनाया था, 1890 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने रहा, पंच कार्ड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई, किसने किया था? हार्मन हॉरिस ने, जोसेफ जैकवार्ड ने, चार्ल्स बेबेज या पास्कल ने? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, जोसेफ जैकवार्ड ने इसको मतलब पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने भी इन्वेंट किया था पंच कार्ड को। ठीक है, पंच कार्ड इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? हॉलरिथ कार्ड, बेबेज कार्ड, पास्कल कार्ड या वीडियो कार्ड? तो किस नाम से हम लोग इसको जानते हैं? तो आपको पता है, यहाँ पे देखिए किसने इन्वेंट किया था। ठीक है, पंच कार्ड है, जोसेफ जैकवर्ड ने इसको किया था, और उसके बाद में इसको हम किस और नाम से जानते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, हॉलरिथ कार्ड के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, पंच कार्ड को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा, द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, इज क्या सीक्वेंस रहता है हमारे एग्जीक्यूशन का? ठीक है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, डिकोड, फेच, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, फेच या डिकोड, फेच, एग्जीक्यूट या डिकोड? कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? तो इसका हो जाएगा भैया, सबसे पहले फेच करेंगे, फिर डिकोड करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स विदाउट एनी प्रॉपर अरेंजमेंट इज कॉल्ड, तो क्या हम लोग इसको प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो तब क्या बोलेंगे हम लोग? इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, क्रूड या रॉ डेटा या आउटपुट? तो भैया कच्चा डेटा होता है उस समय। ठीक है, जब अरेंज नहीं होता तो क्या होता है? कच्चा डेटा होता है। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स विदाउट एनी प्रॉपर अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रूड या रॉ डेटा, कच्चा डेटा। क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट वर्क विदाउट, कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है किसके बिना वर्क नहीं करता है? माउस, सॉफ्टवेयर, प्रिंटर या इंटरनेट? भैया सॉफ्टवेयर के बिना वो काम नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, विच यूनिट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम? तो कौन सा है भाई? एएलयू है, कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी यूनिट है या इनपुट है? ये हो जाएगा भैया आपका, कौन कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट किसका है, जिसको हम लोग नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने ये रहा, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एएलयू एंड सीयू आर कॉल्ड? ठीक है, तो हम लोग कॉम्बिनेशन देखते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का, और सीयू हमारा कंट्रोल यूनिट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैम, सीपीयू, रोम या यूपीएस? क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग सीपीयू। ठीक है, सीपीयू के अंदर ही पाए जाते हैं। एमयू भी इसी के अंदर पाया जाता है, जो कि होता है हमारा मेमोरी यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने हो गया कि कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड ऑन, कंप्यूटर लिटरेसी डे किस दिन मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 2 दिसंबर,
14 दिसंबर, 14 नवंबर या 1 मई। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 40 हो जाएगा। द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन इंडिया वॉज HEC 2M, सिद्धार्थ, परम 8000 या IBM 370। तो ये हो जाएगा HEC 2M, पहला कंप्यूटर था जो इंडिया में इंस्टॉल किया गया था। आपको ये बताना है कमेंट करके कि ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था। और जो हमारा परम 8000 है, ये हमारा पहला सुपर कंप्यूटर था। विच वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, तो पहला ऐसा कौन सा कंप्यूटर था जो इंडिया में डेवलप किया गया था, परम, सिद्धार्थ, आकाश या HEC 2M। तो ये था भैया अपना कौन सा, सिद्धार्थ। ठीक है, कौन सा है, सिद्धार्थ है। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, विजय भटकर, ठीक है, सैम पित्रोदा, APJ अब्दुल कलाम या नंदन नीलकड़ी। तो यहाँ पे हो जाएगा भैया विजय भटकर साहब। विजय भटकर साहब हमारी इंडिया के, ठीक है, फादर बोले जाते हैं सुपर कंप्यूटर के लिए। इन्होंने सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया था। 43 हो जाएगा भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द CPU चिप। ALU हो गया, कंट्रोल हो गया, रजिस्टर हो गया और रैम हो गया। इसमें से कौन सा जो होता है CPU चिप में अवेलेबल नहीं होता है, तो ये होता है भैया रैम। ठीक, कौन होता है, रैम, 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 रैम अवेलेबल नहीं होता है CPU चिप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज मेजर्ड इन, किसमें मेजर करते हैं, BPS में करते हैं, MIPS और हर्ट्ज में करते हैं, वॉट में करते हैं या पिक्सल में करते हैं। तो ये हो जाएगा भैया MIPS में करते हैं। इसका फुल फॉर्म आप लोग जरूर बताएंगे, अगर पता है तो मजा आ जाएगी। और हर्ट्ज, चाहे हर्ट्ज लिखा हो चाहे MIPS लिखा हो, दोनों ही यूनिट सही है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसी के साथ में 45 क्वेश्चन नंबर, इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज, जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर में वो किस तरह से स्टोर होती है, एनालॉग में होती है, डिजिटल में होती है, मॉडर्न में होती है, वर्ड्स में होती है। तो भैया ये डिजिटली आपकी स्टोर होती है। ठीक है, कैसी होती है, डिजिटल डेटा आपका स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 46। अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज ओल्ड एंड परहैप्स नॉट एफिशिएंट इज कॉल्ड, जो पुराना हो गया है, जो काम करने में कुशल नहीं रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेगेसी सिस्टम बोलते हैं, एंशिएंट सिस्टम, हिस्ट्री सिस्टम या आउटडेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो ये हो जाता है आपका लेगेसी सिस्टम। ठीक है, जो पुराना सिस्टम हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं, लेगेसी सिस्टम बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47। कंबाइनिंग टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियो इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड मल्टीमीडिया, हाइपरटेक्स्ट, डिजिटाइज या एनिमेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, तो बोलते हैं भैया मल्टीमीडिया। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीमीडिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर। तो कौन सा सबसे पावरफुल होता है, तो ये होता है भैया हमारा कौन सा, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर के आगे कुछ भी नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 49। विच टेक ट्रेंड इज गिविंग कंप्यूटर द एबिलिटी टू लर्न एंड थिंक लाइक ह्यूमंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स या ब्लॉकचेन। कौन सा हो जाएगा, तो भैया आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हमारा जो है, जो हमारे क्या ह्यूमन के थ्रू सोचने पे विवश करता है इसको। और इसी के साथ में आज की सीरीज का और पहले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस रिटन बाय ह्यूमंस इन इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड, और इसका आप लोग आंसर खुद करोगे, कमेंट में करोगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 50 का, इतना तो उम्मीद करता हूँ कि एक क्वेश्चन का आंसर आप भी दोगे। और इस सीरीज का पहला क्वेश्चन धमाकेदार तरीके से खत्म होता हुआ, आई होप आप लोगों को मजा आएगा क्वेश्चन करके, पूरा आनंद मिला होगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कहीं ना कहीं पे सोचने पर विवश कर रहा होगा। इसी के साथ में अगर इस सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट करके, और अपनी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक लाइक ठेपना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में हम आज की वीडियो को खत्म करते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।